Over to you, ma'am. नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्तैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। सबसे प्रथम माननीय सीएम साहब और MIT, सत्य कहे तो हम महाराष्ट्र में जिनके पगचिन्हों पर चलते हुए विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए जिनको आदर्श मानते हैं युवा, ये हमारे राहुल जी कराट। और यहाँ आमंत्रित करने का आपका उद्देश्य और विशेष विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आते ही मैंने धन्यवाद दिया कि कम से कम ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई एक व्यासपीठ आपने उपलब्ध कराया कि यहाँ कोई फ्रेम नहीं देता आपकी समस्या के लिए, आपके विचारों के लिए और आपके चैलेंजेस के लिए। आप सब मेरे साथ हैं। किती लोकांचं लक्ष नाही हाथ वर करा? हाँ, ठीक है। सो यहाँ गंगा सीधी भी बह सकती है, उल्टी भी बह सकती है, बस जागते रहो। हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है, हर व्यक्ति एक परिस्थिति को कैसे देखता है ये उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, हो सकता है कि कई सारे चैलेंजेस हमारे व्यक्तिगत जीवन में अनेकों प्रकार से आते हैं, आते रहे भी होंगे, पर हम क्या उस चैलेंज को चांस की तरह देख सकते हैं? क्या ऑब्स्टिकल्स को अवसर की तरह देख सकते हैं? ये तो हमारे दृष्टि पर निर्भर है। आरंभ में ही आपने परिचय कराया कि जिस स्थिति में आपको ये पद दिया गया था और किस तरह से 2-2.5 साल से आप इसे निभा रहे हैं, देखा जाए तो एक चैलेंज था। किसके जीवन में नहीं है? एक घर में भी एक सामान्य परिवार जैसा एक सामान्य संस्था, परिवार भी संस्था ही है, एक परिवार जैसी संस्था चलाते हुए भी अनेकों चैलेंजेस आते हैं और आते रहेंगे, किंतु क्या हम इसे एक चांस की तरह दे सकते हैं? कौन कहते हैं कि अग्नि परीक्षा केवल सीता जी ने दी? अग्नि परीक्षा सीता से आरंभ हुई। कभी अपने सम्मान के लिए तो अग्नि परीक्षा वहां तक आई, सावित्रीबाई फुले ने म्हणजे सगळ्या मुलींकरता विद्येचे दालन उघडून देण्याकरता, बरोबर ना? यहाँ से जाते जाते एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल कुछ दे के जाए या छोड़ के जाए, ऐसा एक विचार है। क्योंकि जब संकल्प हुआ, ये सब आरंभ हुआ, तो एक ही विचार था। गुरुजनों से सुना है, अनुभवी जनों से सुना है कि दुनिया बदलने का ख्वाब नहीं है मन में, बस हाँ जहाँ चले वह खुशियाँ बांटते चले, इतना तो है ही। तो आप अगर मेरे साथ हो, आप फॉलो करने के लिए 2 मिनट बस तैयार है। अगर 2 मिनट केवल, तो हम इस पूरे बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप साथ हैं, मेरे साथ हैं? हम सफ़र है कि केवल हमदर्द भी है? भाई हाथ तो उठाओ। हाँ, तो एक आप ताली बजाएंगे और आपके साथ जो सहयोगी है, जो आपके पास बैठे हैं, राइट और लेफ्ट और, वो उस तालियों का रोकने का काम करेंगे प्लीज़, ठीक है ना? तो इतना तो कर सकते हैं केवल 2 मिनट के लिए। देखते होता क्या है। अच्छा, ताली बजाने वाला पूरी सोच से ताली बजाएगा और रोकने वाला अपनी पूरी क्षमता से। अगर आप चाहते हो कि हमें कुछ लेके जाना है तो आप बिल्कुल ताली रोकने का काम करेंगे ना? तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 स्टार्ट। तो ताली किसी को बजाना है और किसी को रोकना है। अरे कोई रोकने वाला भी हो? वाह। अच्छा, ताली कैसे भी बजा सकते हो, सामने वाले का गाल छोड़ के कहीं भी। अच्छा, स्टॉप। थोड़ी देर के लिए ये दृश्य वार्म अप भी हुआ, हम सब थोड़े से फ्रेश भी हुए, पर एक और अगर देखेंगे तो हाँ, परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु हमारे लिए हो सकता है कि ये इस परिस्थिति में ये चैलेंज लग रहा हो, पर देखिए स्किल भी तो बढ़ी। जब विजन बड़ा होता है तो हम ये नहीं देखते कि ऑब्स्टिकल कितने हैं। जब विजन बड़ा होता है,
अच्छा, एक महत्वपूर्ण, अगर नेचर ने नहीं देखा, आजकल होता भी है कि जेंडर देखकर ये देखा जाता है कि इसे ये अपॉर्चुनिटी दे या न दे। लोगों के मन में ये मान्यता हो सकती है, सारे नहीं, कुछ लोगों के मन में, कि मैनेजमेंट ये महिलाओं में थोड़ा कम है, तो महिला देखकर अगर कोई जिम्मेदारी हम कम दे रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है। और इसीलिए अपॉर्चुनिटी मिले, व्यासपीठ मिले, इसलिए ये सुंदर जो व्यासपीठ हमें उपलब्ध करा, इसके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। और यही ताली ताली है भाई, बाकी सब है खाली। तो बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। विश्राम करने से पूर्व मुझे मेरे पिताजी के शब्द याद है, हमारे जीवन में नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में कई चैलेंजेस है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है, पर मेरे पिता हमेशा कहते थे कि तांब्याला कधी तापवल्या जात नाही, पीतल को कभी तपाया नहीं जाता, सोने को ही तपाया जाता है, और सोना जितना तपता है उतना चमकता है। इसलिए हम किस तरह से देख रहे हैं अपने जीवन में चल रहे घटनाओं को, ये हम पर निर्धारित है, सदा है और सदा रहेगा। थैंक यू सो मच यहाँ आमंत्रित करने के लिए, आप सब महानुभावों के दर्शन कराने के लिए भी, और विशेषतः आप सबके इतने अद्भुत विचार हमें सुनने का अवसर आपने प्रदान किया। इसलिए चलते चलते एक ऐसा दिव्य समाज, क्योंकि व्यक्ति में दिव्यता आएगी तो व्यक्ति का विस्तार ही ये समाज है, हम लोग हैं, धीरे धीरे हम में भी दिव्यता आएगी। बस इतना ही विश्राम से पूर्व कि जीवन में सदा मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना जिंदगी की ज़रूरत है, जिंदगी जियो तो इस अंदाज से जियो कि आपको देख कर लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। धन्यवाद।